यदि किसी भी महिला को भूत प्रेत ने जकड़ रखा हो और उसकी शादी हो जाए तो समस्या है वो प्रचंड रूप ले लेती है। क्योंकि जो मान लो जो भी नकारात्मक शक्ति होती है, भूत होता है या फिर जो चुड़ैल होती है या फिर कोई भी ऐसा नकारात्मक प्रवृत्ति का जो जीव होता है, यदि किसी महिला के शरीर में है और उसका सही से उपचार नहीं हुआ और उसकी शादी हो गई तो वो फेरों में साथ में ही शादी कर लेती है। यानी कि जो कस्में, जो वचन ब्राह्मण आपको देता है वो स्वतः ही उस नकारात्मक ऊर्जा को मिल जाते हैं। जो चुड़ैल उसके शरीर में है उसको स्वतः ही शक्ति मिल जाती है और वो वैदिक रूप से आपका जो पति है उसकी वो अर्धांगिनी बन जाती है। फिर उससे पीछा छुड़वाना बहुत ही ज़्यादा है, वो मुश्किल हो जाता है। आप कहीं जगह ले जाते हो, कोई बोलता है इसमें भूत है, कोई बोलेगा पितर है, कोई बोलेगा कुछ ही है कुछ ही है, तो समझ नहीं आएगा कि आखिरकार इसमें है क्या। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो इतनी भयानक रूप से होती है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और इसका उपचार भी बताऊंगा। यदि आपके घर में या फिर आपके आसपास में कोई ऐसी महिला है जिसकी शादी हो चुकी है और या फिर शादी होने वाली है परंतु उसके सही से इलाज नहीं हुआ है, तो याद रहे सबसे पहले तो उसका सही से वो इलाज करवाएं। क्योंकि अगर शादी में साथ में उसकी शादी हो गई नकारात्मक ऊर्जा की तो या फिर उस भूत या प्रेत की, तो दिक्कतें हैं वो उसके भावी जीवन में या फिर उसके होने वाले बच्चों को भी भुगतनी पड़ेगी। और जो उसका पति है वो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह पाएगा। कहने का मतलब है वो काम धंधे लगेगा ही नहीं उसका, वो कितना भी कमा लो वो लॉस में ही जाएगा। या फिर ऐसा भी होगा कि जो महिला है उसका स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जाएगा। या फिर जब वो बच्चे को जन्म दे रही होगी तब उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ही भयानक रूप होती है और इनका काम एक ही होता है कि जो शरीर पे धारण है, इस शरीर को उसने धारण किया उसका सत्यानाश करना या फिर उसे बर्बाद करना। एक तो ये बात याद रखें कि आपको पुख्ता पता है कि हाँ इसके शरीर में कोई नकारात्मकता है, तो उसकी शादी ना करवाएं जब तक कि उसका इलाज ना हो जाए। या फिर ऐसा हो कि भाई हाँ शादी तो हो चुकी है, अब क्या करें। अगर शादी हो चुकी है वो उपाय बताता हूँ पहले मैं। मान लो कोई स्त्री है और उसकी शादी हो चुकी है और उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा यानी कि भूत प्रेत पितर ऐसी कोई भी नेगेटिविटी है उसके शरीर में वास करती है, तो क्या करें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 नारियल लेना है, लाल कपड़े में, काले कपड़े में और सफ़ेद कपड़े में। उन तीनों नारियल को उस महिला के ऊपर से एंटी क्लॉक 21 बार उसको उल्टा घुमाना है और उस नारियल में 21 यानी कि तीनों नारियल में उससे फूंक यानी कि उसकी जो मुंह से फूंक है वो अलग अलग उसमें दिलवानी है। तत्पश्चात उस महिला का कोई भी एक वस्त्र, जो मान लो चुनरी हो या फिर कोई भी वस्त्र हो, वो उस नारियल में लपेटना है। 16 श्रृंगार के वस्त्र, यानी कि जैसे मान लो कोई भी देवी या फिर कोई भी महिला जिस प्रकार के 16 श्रृंगार के वस्त्र धारण करती है उसी प्रकार के वस्त्र आपको रखने हैं। चावल रखना है, गुड़ रखना है, 1 इत्र की शीशी रखनी है, वो उस महिला के ऊपर से घुमाना है और महिला को ये बोलना है कि आप अपने मन में या फिर आप अपने वाक शक्ति यानी कि बोलने की ताकत से ये बोलो कि मेरे अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है मैं आपको नारियल में वास देती हूँ, आप इसमें प्रवेश कीजिए। आप ये पाएंगे कि जैसे ही आप ये करेंगे, और करना आपको पूनम या अमावस या शनिवार या मंगलवार के दिन है, आप जैसे ये करेंगे जो करेंगे तो जिस शरीर में नकारात्मक ऊर्जा थी उसका रंग चेंज होने लग जाएगा। यानी कि उसका चेहरा अगर मान लो कि भाई वो काले कलर की है या फिर पक्का रंग है उसका, तो वो आपको वो चेहरा है वो पीला पीला ऐसा नजर आने लग जाएगा। उसकी आंखें हैं वो ऊपर चढ़ने लग जाएगी या फिर उसको अधिक नींद आएगी। आपको ये करने के बाद में उसको आश्रम पे लेके आना है, जो आपने वस्त्र या फिर आपने जो नारियल लिया था वो उस टोटके को। यदि कोई ऐसी महिला है जिसकी शादी नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि भाई आप शादी करना चाहते हैं परंतु पहले इसका इलाज करवा लें, तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एक आपको पीला कपड़ा लेना है, उसमें पाव चावल, पाव गुड़, 5 इत्र की शीशी, 9 नींबू, 8 लौंग और थोड़े बहुत आपको मतलब 7 प्रकार की थोड़ी बहुत मिठाई लेनी है। उसके बाद में जो शरीर यानी कि जिस महिला पे उसने वास कर रखा है प्रेत आत्मा ने, उसके ऊपर से एंटी क्लॉक 21 बार उसको उल्टा घुमाना है और महिला जो भी महिला है उसके हाथों से आपको झोली फैला कर लेनी है। यानी कि आप उनसे वो चीज़ ले रहे हो, जब तक वो टोटका हो तब तक वो महिला या फिर वो बच्ची घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। किसी भी प्रकार का घी, दूध, दही या फिर मिठाई नहीं खानी चाहिए, या फिर आप ये मान लो किसी दूसरे के घर का वो नहीं खाना चाहिए।
ये याद रहे कि आप ये सब करने के बाद में आपको एक लाल धागा लेना है, उस पर 21 गांठ लगानी है। और महिला हो या चाहे वो पुरुष हो, उन दोनों आप जो टोटका करो, ये महिला का भी कर सकते हो और पुरुष के भी कर सकते हो। फिर आपको ये जो मोड़ी लोगे उस पर 21 गांठ लगाकर राइट साइड के पैर पे बांधना है। और तत्पश्चात उस जो टोटका है उसको और वो जो महिला है उन दोनों को ही आपको शनिवार या रविवार के दिन आश्रम पे लेके आना है। या फिर यदि आपके घर में सिचुएशन है वो बिगड़ गई है, या फिर आपके अभी मान लो भाई 5-4 दिन आप आ नहीं सकते और स्थिति है वो ज़्यादा बिगड़ गई, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 5 काल भैरव का कोई भी 5 मंदिर हो वहाँ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा लेना, 5 काली माता के मंदिर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा लेना। मिट्टी उठा सकते हो, भभूति ले सकते हो, आपकी जैसी इच्छा हो। उसमें गंगाजल गौमूत्र मिलाएं, उसमें थोड़ा सा कपूर, जो सरस्वती आए, भीमसेनी आए, आपका जो भी कपूर आता है उसका मिश्रण करें। उसके अंदर आपको थोड़ी सी राई मिलानी, थोड़ी सी उड़द मिलानी है। अघोरी बाबा, काल भैरव, महाकाली, महाकाल, महादेव का नाम लेकर अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। और याद रहे आपके घर का जो बीच का आंगन है उसमें आपको ओम का चित्र बनाना है। और जो युवक या युवती नकारात्मक प्रवृत्ति से बीमार है उनको वो विभूति है लगानी है। और अपने आप का जो भी एरिया है या फिर आपका जो भी घर है बाहर है उसमें पूरे में उसको छिड़काव करना है। आपकी गाड़ी हो, आपका घर हो, कुछ भी हो, उसमें छिड़काव करना है। ये याद रहे, जो भी पेशेंट यानी कि पुरुष या महिला जिस पे नकारात्मक प्रवृत्ति आ रखी है उसके पास में कोई गर्भवती स्त्री या फिर 9 साल की अवस्था से छोटा बच्चा नहीं जाना चाहिए। या फिर आपके घर में ऐसी स्थिति है कि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको खास कर काला धागा है उसके लेफ्ट पैर पे बांध दें, या फिर आप लेफ्ट हाथ पे भी उसके बांध सकते हैं। और महाकाली के नाम का कुमकुम का टिक्का लगाएं और अघोरी बाबा के नाम की विभूति लगाएं। याद रहे, यदि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते और आपको लगता है कि हम इस चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे और इस टोटके को नहीं कर पाएंगे, तो आपको शनिवार और रविवार के दिन आश्रम आना है। आश्रम संपूर्ण रूप से निःशुल्क है, तो आप चिंता ना करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो संपूर्ण रूप से हल की जाएगी और आपको सही दिशा भी दी जाएगी। और आगे भावी जीवन में आपको नकारात्मक शक्तियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी आपका पक्का है वो इलाज या उपचार किया जाएगा। परंतु याद रहे, आश्रम के नाम से यदि कोई आपसे पैसे मांगे तो आप वो पैसा ना दें, क्योंकि मैं सुरेंद्र बेड़ा, अघोरी जी राजस्थान आश्रम इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ यदि आप किसी को पेमेंट करते हैं तो। और आपसे निवेदन है, ये वीडियो सभी अपने परिवार वालों को शेयर करें, क्योंकि समस्या किसी के भी जीवन में आ सकती है। और हाँ, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आश्रम का जो इंस्टाग्राम हैंडल है अघोरी जी राजस्थान वेरीफाइड है, आप उसी को ही फॉलो करें। अन्य कोई भी वेरीफाइड या फिर बिना वेरीफाइड कोई हो तो वो आश्रम का नहीं है। और याद रहे, आपके घर में यदि किसी भी प्रकार का बिजनेस का प्रॉब्लम है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उपाय सही से करें, उपाय नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट शनिवार रविवार के दिन आश्रम आ जाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जगदम्बा, जय महाकाल, जय महाकाली।